गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर जो कि है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फिर आगे फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे। यानी गुरु बीजाणुओं का बनना, जो मादा जनन अंग में गुरु बीजाणु होते हैं बनेंगे, जो मादा जनन अंग के जो युग्मक होंगे उसका बनना आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेटा उससे पहले कि हम मादा युग्मक के बारे में आगे क्या पढ़ें कि कैसे बनते हैं और सारी प्रोसेस पढ़ने से पहले हमको देखना यह है कि वह कहाँ बनते हैं। तो बेटा पुष्प में मादा भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। बीच में होता है बीजांड जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, और ये सारी की सारी संरचनाएं स्थित होती हैं, पोजीशन होती हैं पुष्पाधार पर यानी थैलेमस पर, जिसको आप रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिए हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। आज हम देखेंगे इसमें जो ज़्यादा फोकस करना है हमको बीजांड की संरचना पर करेंगे, क्योंकि आगे चलकर गुरु बीजाणु यानी मादा युग्मक इसी बीजांड के अंदर ही बनेंगे। तो बेटा अगर बीजांड को हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें ज़्यादातर एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। यानी ऐसा ओव्यूल जिसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, यानी ये जो बीजांड का द्वार होता है, इसको हम लिख देते हैं बीजांड द्वार। फ्यूनिकल और बीजांड द्वार जस्ट साइड बाय साइड होते हैं, इसको हम लिख देते हैं माइक्रोपाइल। जस्ट साइड बाय साइड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से इनमें मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु या नॉर्मली कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके ओव्यूल के भागों का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे जो बीजांड है, बीजांड आपको एकदम नीचे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार और ऊपर की तरफ निभाग यानी चलाजा, ये दोनों जस्ट एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, सॉरी अपोजिट एंड पर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। और यह जो बीजांड होता है, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, मुख्य बीजांड शरीर होता है, बीजांड काय उसको बोलते हैं। और यह कुछ और भी विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो कि आगे चलकर बीजांड के अंदर से गुरु बीजाणुओं को अर्थात मेगा स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा इस ऊतक को हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं, क्योंकि न्यूसिलस काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव इसकी सेल्स होती हैं, जिससे कि ये आगे चल के मेगा स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा अगर आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देख चुके हैं तो हम इसको नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रोसेस में क्या होता है, ये जो न्यूसिलस है, यह जो न्यूसिलस है इसकी सेल्स क्योंकि 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी सेल्स मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे बिहेव करती हैं। यानी डिप्लॉयड तो होती ही होती हैं, यानी इनकी किसी एक सेल में या एक से ज़्यादा सेल, अगर ये डिपेंड करता है प्लांट पे कि अगर उसमें सीड ज़्यादा बनते हैं तो उसमें ओव्यूल अगर ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं तो सभी ओव्यूल में अलग अलग, या सभी जैसे बीजांड अगर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो सभी में कुछ सेल्स या एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह बिहेव करने लगती है या उसकी तरह आगे प्रक्रिया करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई एक सेल जो डिप्लॉयड होगी वह कहलाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मान लिया कि ये हमने बना लिया बीजांड काय यानी न्यूसिलस, और इसमें कहीं पर एक कोशिका हुई जो कि द्विगुणित है, और यह अब हम इसको बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MMC बोल सकते हैं। और हिंदी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, सॉरी यहाँ पे मात्र ये वाला लिखे हैं तब नीचे रहा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इस समय यह कोशिका जब इस प्रकार का बिहेव करेगी कि आगे इसमें विभाजन होने वाला हो, यह उपापचयी रूप से काफ़ी सक्रिय हो जाती है। तो इसमें सर्वप्रथम जो विभाजन होता है वह एक मियोसिस विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हैप्लॉइड यानी अगुणित NN करके 4 मेगा
मेगा स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम हिंदी में गुरु बीजाणु कहते हैं। तो बेटा गुरु बीजाणु यहाँ पर बन गए, इसका मतलब गुरु बीजाणुओं का बनना प्रोसेस कहलाती है गुरु बीजाणु जनन, और इसी को कहते हैं, क्योंकि मेगा स्पोर्स बन रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मादा युग्मक नहीं बना है। जब ये 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं तो बेटा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर देखिएगा, इसमें से 3 मेगा स्पोर्स या गुरु बीजाणु डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। फंक्शनल बस एक बचता है, और जब फंक्शनल एक बचता है तो यहाँ क्योंकि हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड सेल में अब मियोसिस नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको पता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका अपने क्रोमोसोमल लेवल पर या गुणसूत्रीय स्तर पर हाफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही आवृत कोशिका है, या हम कह सकते हैं कि यह गुरु बीजाणु मेगा स्पोर अब जो बचा है इसमें मियोसिस करने की क्षमता नहीं है, लेकिन यह तुरंत ही माइटोसिस करता है, और 1 2 नहीं, पहली माइटोसिस करेगा तो पहली माइटोसिस में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड मेगास्पोर है, इसका सिर्फ अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, बाहर का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, यानी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हो रहा है, जबकि सिर्फ अंदर के जो केंद्रक है वही विभाजित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाहर इसका साइटोप्लाज्म, तो अब ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ और नहीं, यही है, इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बन गए हैं। तो हम न्यूक्लियस को ऐसे दिखा देते हैं, ये न्यूक्लियस हो गए दोनों, ठीक है। एक ने माइटोसिस की पहला समसूत्री विभाजन किया, अब ये दोनों फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे, तो यहाँ पर फिर से इस प्रकार से, एक सेकेंड, इस प्रकार से हैप्लॉइड 2 ये बनाएगा, और 2 हैप्लॉइड यानी अवृत न्यूक्लियस ये बना लेगा, ठीक है। ये भी अभी भी एक ही कोशिका कला के अंदर है, ठीक है। ये 4 हो गए बेटा, और यहाँ पर समसूत्री विभाजन कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। देखो फर्स्ट वाला कहाँ पर, इसमें हुआ तो 2 बने, तो फर्स्ट वाला माइटोसिस कहाँ पर हुआ, यहाँ, दूसरा वाला यहाँ पर हो रहा है इन दोनों में, तो ये हो गया दूसरा माइटोसिस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो इनमें होगा, देखिए चारों में हो रहा है लेकिन एक ही साथ हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको थर्ड बोलेंगे। तो इनमें होता है, तो ये जो 4 न्यूक्लियाई जो हैं और वे तीसरा माइटोसिस करेंगे, तो हर एक न्यूक्लियाई से 2-2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई वो भी एक ही कोशिका के अंदर बन जाएंगे। यहाँ पे हमने आपको ऐसा थोड़ा सा लंबी दिखा दी, लेकिन एक्चुअल में ये इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही हो रहा है, हमने थोड़ा बाहर निकाल के दिखाया आपको। समझ लीजिए सारी प्रोसेस इसके अंदर ही हो रही है, और ये एक ही कोशिका के अंदर 8 केंद्रक बन जाते हैं। और किस प्रकार से बनते हैं देखिए जरा। तो बेटा ये जो 8 न्यूक्लियस अभी बने थे वो देखिए, ये तो आपका बीजांडकाय हो गया, और जो 8 न्यूक्लियस बने थे वो देखिए एक ही सेल के अंदर, क्योंकि वो सारे काम कहाँ हो रहे थे, बीजांडकाय के अंदर, एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो कि आगे चलकर 8 सेल्स बनाएंगे। अब देखिए 8 सेल बनाए या कितने बनाए वो आगे हम इसमें देख लेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें से जिधर की तरफ माइक्रोपाइल आप पीछे आके देखें किधर है, माइक्रोपाइल बेटा नीचे है, यानी बीजांड द्वार जो है वो नीचे की तरफ है। जिधर बीजांड द्वार होता है उधर की तरफ इनमें से एक सेल बन जाएगी, यानी जिसको हम लोग मादा युग्मक कोशिका कहते हैं, ठीक है। यानी मादा बेसिकली मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कोशिका नहीं। अब इसमें से एक सेल बन जाएगी ये, जिसको अंड कोशिका कहेंगे। इसके साइड में 2 सिनर्जिड हो जाएंगी, और ये सिनर्जिड हमने आपको बताया, अभी आगे इनका फंक्शन क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज तक हम इसकी संरचना ही देख लेते हैं। 3 कोशिकाएं होती है जो अपोजिट एंड पर पहुंच जाती है और एंटीकोडल नाम से जानी जाती हैं, और बाकी बचे 2 न्यूक्लियाई वो एक पास रहते हैं और एक अलग सेल बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर टोटल सेल्स के नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये वाली सेल अकेली है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस यानी डिप्लॉइड सेल एक ही है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कहाँ पर, बीजांडकाय के अंदर, जहाँ पर आपका फीमेल गैमेट बन रहा है, मादा युग्मक बन रहा है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर इसकी संरचना तक ही रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से
पॉलिनेशन या परागण के बाद जो मेल गैमेट आते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो मेगास्पोरोजेनेसिस है या गुरु बीजाणु जनन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है देन आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू ऑल।